बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, प्रिय आत्मन। ये साखी हृदय की गहराइयों से निकली एक अमृत धारा है। इसे धीरे धीरे पढ़ना और हर शब्द को महसूस करना, मानो कोई संत सत्संग में बैठा कर धीरे धीरे समझा रहा हो। सुनो संगत जी, ये जो दुनिया है ना, ये एक सपने जैसी है। सुबह उठे तो लगता है सब कुछ असली है, अपना है, मगर शाम ढले पता चलता है कि बस रेत की दीवार थी, हाथ से लिपट गई। जीवन ऐसे बीत रहा है जैसे बादलों का परछाई पानी पर चलता है। दिखता कुछ है, होता कुछ और है। मनुष्य जन्म यूं ही नहीं मिलता। ये तो उस परम पिता की अपार कृपा है जो हमें ये चोला मिला है, ये सांसें मिली है। लेकिन देखो तो इन सांसों का क्या हाल है। सुबह से शाम तक दौड़ लगाते हैं, किसी के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी ओहदे के लिए। और जब रात को सिरहाने तकिया आता है तो दिल में एक खालीपन, एक सूनापन, एक ऐसी पीड़ा होती है जिसका नाम भी नहीं। ये पीड़ा क्या है? ये पीड़ा उस याद की है, उस नाम की है जो हम भूल गए। हम भूल गए उस सद्गुरु को जिसने इस दुनिया में आकर हमें रास्ता दिखाया। हम भूल गए उस सिमरन को जो इस भवसागर में हमारी नैया खींचने वाली डोर है। कितना विचित्र है ये मन। बाहर की तो बातें करें, सब कुछ ठीक ठाक है, मगर अंदर का कोना ऐसा सूना है कि जैसे किसी मंदिर में घंटियां तो बज रही है, मगर देवता विराजे ही न हो। हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, घर, गाड़ी, धन, मान, प्रतिष्ठा, मगर जब ये सब इकट्ठा हो गया तो लगा ये सब तो पर्दा है। ये सब तो उस असली चीज पर पड़ा हुआ एक ऐसा आवरण है जिसके पीछे हमारी आत्मा तड़प रही है। वो आत्मा कह रही है, मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, वो है मेरे सद्गुरु का दीदार, मेरे सद्गुरु की बातें और उनका दिया हुआ वो अनमोल नाम जो सारे दुखों की जड़ को काट दे। अरे भाई, नाम सिमरन का मतलब ये नहीं कि होंठ हिलाएं और मन इधर उधर भटके। नाम सिमरन का मतलब है अपने प्राणों को, अपनी सांसों को, अपनी रगरग में उस एक याद को बसा लेना। जैसे मछली को पानी की याद नहीं आती क्योंकि वो पानी में ही रहती है, वैसे ही हमें सद्गुरु की याद इस कदर आनी चाहिए कि हम उसमें ही डूबे रहें। जैसे चकोर को चांद की याद रहती है, वैसे ही हमारी आत्मा को उस शब्द की, उस नाद की याद रहनी चाहिए जो सिर्फ सद्गुरु दे सकते हैं। बिना उस नाम के ये जीवन बस एक बंजर भूमि है जहां फूल तो खिलते हैं मगर खुशबू नहीं। बिना उस नाम के ये तन एक ऐसा मिट्टी का घड़ा है जिसमें पानी तो है मगर प्यास बुझाने वाला कोई नहीं। एक दिन ऐसा ही था। सुबह का वक्त था, सूरज की किरणें धीरे धीरे कोहरे को चीर रही थी। एक बुजुर्ग संत थे, उनका नाम था भाई जीत सिंह। वो बहुत प्यारे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और बातों में एक ऐसा रस था जैसे कोई पुराना राग हो। उनके पास एक युवक आया, उसका नाम था किशन। किशन बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर हजारों सवाल थे और आंखों में एक गहरी उदासी। उसने भाई जीत सिन्हा के सामने हाथ जोड़े और बोला, भाई साहिब, मुझे बहुत कष्ट है, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। बड़ा अजीब लगता है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत भागदौड़ की, बहुत पढ़ा लिखा, मगर ये दिल की बेचैनी कम ही नहीं होती। कभी कभी तो लगता है भागकर कहीं चला जाऊं, बहुत दूर, किसी पहाड़ पर, किसी जंगल में जहां कोई न हो। मगर फिर सोचता हूं, जाऊंगा भी तो कहां? ये मन तो मेरे साथ ही रहेगा ना। ये मेरा मन ही तो है जो मुझे सताता है। भाई जीत सिंह ने धीरे से अपनी आंखें खोली और किशन की तरफ देखा। उनकी दृष्टि बड़ी प्यार भरी थी, जैसे कोई मां अपने बीमार बच्चे को देखती है। वो बोले, बेटा किशन, ये बेचैनी कोई नई नहीं है। ये तो हर उस इंसान की बेचैनी है जिसने अपने भीतर के सद्गुरु को भुला दिया है। ये दर्द कोई और नहीं, तेरी अपनी आत्मा का दर्द है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है,
वो इस दुनिया की मिट्टी में सनी हुई है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये जो तू भागना चाहता है, ये उसी तकलीफ का नतीजा है। तू यहां से भागेगा तो वहां भी यही होगा, क्योंकि तू अपने आप से नहीं भाग सकता। असली शांति बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु का नाम सिमर है। किशन ने आश्चर्य से पूछा, नाम सिमरन? भाई साहिब, मैंने भी राम राम किया है, कभी कभी मंदिर भी चला जाता हूं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर को मन हल्का होता है, फिर वैसा ही हो जाता है। ये नाम सिमरन और क्या चीज है? भाई जीत सिन्हा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान बहुत गहरी थी, जैसे किसी फूल के खिलने से पहले की कली हो। वो बोले, बेटा, तूने मंदिर जाना, तूने राम राम किया, ये सब ठीक है, मगर ये सब बाहरी हरकतें हैं। ये सब तो मन की हरकतें हैं। मन ही मंदिर बनाता है, मन ही तीर्थ करता है। जब तक मन ही करता है, तब तक ये सब उसी के खेल है। असली बात तो तब शुरू होती है जब मन हार मान ले, जब तू खुद को भूल जाए और बस एक ही याद बचे, वो है सद्गुरु की। नाम सिमरन का मतलब है अपने अहं को, अपने मन के सारे झगड़ों को, सारी इच्छाओं को, सारी चिंताओं को एक तरफ रख देना और बस उस एक नाम में डूब जाना जो तुझे सद्गुरु ने दिया है। ये कोई जप नहीं है, ये कोई पाठ नहीं है, ये तो आत्मा का सद्गुरु से मिलन है। जैसे नदी समुद्र में मिलने के लिए तड़पती है, वैसे ही आत्मा शब्द में मिलने के लिए तड़पती है, और वो तड़प ही सिमर है। किशन की आंखों में अब थोड़ी जिज्ञासा थी। उसने पूछा, लेकिन भाई साहिब, ये सिमरन कैसे हो? मैं तो बैठता हूं, नाम लेता हूं, मगर मन हजारों तरफ भागता है। कभी दफ्तर की बातें, कभी घर के झगड़े, कभी कोई पुरानी याद, कभी कोई नई चिंता। लाख कोशिश करूं, मन एक जगह नहीं टिकता, बस परेशान होकर उठ जाता हूं। तो फिर ये सिमरन कैसे होगा? भाई जीत सिंह ने पास रखे एक लोटे से थोड़ा पानी अपनी हथेली में लिया और बोले, देख बेटा, ये पानी मेरी हथेली में है। अगर मैंने हथेली को थोड़ा सा भी झुका दिया तो ये पानी नीचे गिर जाएगा, मगर अगर मैं हथेली को सीधा रखूं, पानी ठहरा रहेगा। मन भी ऐसा ही है। जब तक तू उसे ये सोचकर पकड़ेगा कि मुझे मन को रोकना है, मुझे मन को एकाग्र करना है, तब तक वो भागेगा ही, क्योंकि रोकने की कोशिश में ही तो वो भागने लगता है। असली बात यह है कि तू मन को रोके मत, बस सद्गुरु के नाम का स्वाद ले। जैसे कोई बच्चा मिठाई खाता है तो उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे मन को एकाग्र करके मिठाई खानी है। वो तो बस उस मिठाई के स्वाद में डूब जाता है, उसकी सारी चेतना बस उसी स्वाद में लीन हो जाती है। ठीक वैसे ही जब तू सद्गुरु के नाम के स्वाद को पहचान जाएगा, जब तू उस नाम की मिठास को महसूस कर लेगा, तो मन अपने आप वहां लग जाएगा। उसे किसी ने रोका नहीं, बस एक मीठा रस मिल गया और वो उसी में खो गया। तो ये स्वाद कैसे आएगा? ये स्वाद सद्गुरु की कृपा से आता है। जब तू विनम्र होकर, प्यार से, बिना किसी लालच के, बस इतनी सी प्यार भरी लगन से नाम लेगा कि हे सद्गुरु, मैं तो कुछ नहीं जानता, बस तेरा नाम ही मेरा सहारा है, तो धीरे धीरे वो नाम तुझे अपने रंग में रंगने लगेगा। पहले तो लगेगा जैसे कोई सूखी धरती पर बूंदें गिर रही हैं और वो धरती उन बूंदों को सोख ही नहीं पा रही, मगर जैसे जैसे बूंदें गिरती रहेंगी, धरती गीली होने लगेगी, फिर उसमें से खुशबू आने लगेगी, फिर उसमें अंकुर फूटने लगेंगे। ठीक ऐसे ही नाम सिमरन की बूंदें तेरे हृदय की सूखी धरती पर गिरेंगी, गिरेंगी, और एक दिन वो धरती हरी भरी हो जाएगी। उस दिन तुझे पता चलेगा कि असली जीवन क्या है। उस दिन तुझे पता चलेगा कि ये दुनिया का सारा सुख तो बस एक छलावा था, और असली सुख तो सद्गुरु के चरणों में है, उनके नाम में है। किशन भाई जीत सिंह की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा जैसे उसकी आंखों से कोई परत हट गई हो। उसने पूछा, भाई साहिब, आपने कहा कि ये सिमरन सद्गुरु की कृपा से होता है, तो सद्गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? क्या हमें कुछ करना होता है? क्या हम कुछ मांग सकते हैं?
भाई जीत सिंह ने धीरे से अपना हाथ किशन के सिर पर रखा। उनका स्पर्श बहुत हल्का था, मगर उसमें एक अपार शक्ति थी, एक गहरा प्रेम था। वो बोले, देख बेटा, सद्गुरु की कृपा कोई सौदा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि तूने इतना किया तो इतना मिलेगा। सद्गुरु की कृपा तो सूरज की रोशनी की तरह है, जो सब पर बराबर बरसती है। फिर किसी को गर्मी लगती है, किसी को ठंडक, किसी में फूल खिलते हैं, किसी में कांटे। असल बात यह है कि हम अपने भीतर उस कृपा को ग्रहण करने की पात्रता बनाएं। पात्रता का मतलब ये नहीं कि हम बड़े बड़े कर्म करें, बड़े बड़े त्याग करें। पात्रता का मतलब है हमारे भीतर एक गहरी प्यास हो, एक ऐसी प्यास कि बिना सद्गुरु के, बिना उनके नाम के एक एक पल काटना मुश्किल हो जाए। जैसे प्यासे को पानी के बिना चैन नहीं पड़ता, वैसे ही हमें सिमरन के बिना चैन न पड़े। और ये प्यास कैसे आए? ये प्यास भी उन्हीं की कृपा से आती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे समझना मुश्किल है। बस इतना जान ले कि जब तू सच्चे दिल से, बिना किसी नाटक के, बस एक प्यार भरे मन से सद्गुरु को याद करेगा, उनके बताए हुए नाम को दोहराएगा, तो धीरे धीरे वो याद ही तेरे भीतर प्यास बन जाएगी। शुरू में तो ये एक आदत की तरह होगी, एक कोशिश की तरह होगी, मगर जैसे जैसे तू इसमें लगा रहेगा, ये आदत प्रेम में बदल जाएगी। और प्रेम ही कृपा है। जब तुझे उस नाम से प्रेम हो जाएगा, तो समझ ले कि सद्गुरु की कृपा तुझ पर हुई, क्योंकि वह प्रेम कोई और नहीं, उन्हीं की देन है। किशन की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी व्यर्थ की भागम भाग, सारी बेचैनी, सारी उलझने एक सूत्र में बंध गई हों। उसने कहा, भाई साहिब, अब मुझे समझ में आया, ये सिमरन कोई बाहरी काम नहीं, ये तो भीतर की आग है, ये तो दिल का रिश्ता है। मगर भाई साहिब, एक बात और है। मैंने सुना है कि इस कलयुग में नाम ही एकमात्र सहारा है। ऐसा क्यों है? पुराने जमाने में तो लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, फिर अब सिर्फ नाम ही काफी है। भाई जीत सिंह जोर से नहीं हंसे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। वो बोले, बेटा, ये जो तूने कलयुग कहा, ये कोई बाहर का समय नहीं है। कलयुग तो हर उस इंसान के भीतर है जिसका मन भटका हुआ है, जिसकी बुद्धि व्यर्थ की बातों में उलझी हुई है, जिसका हृदय पत्थर जैसा हो गया है। पुराने जमाने में लोगों के शरीर भी अलग थे, उनकी क्षमताएं भी अलग थी। वे घोर तपस्या कर सकते थे, सालों एक पैर पर खड़े रह सकते थे, क्योंकि उनका मन और शरीर दोनों ही उसके लिए बने थे। मगर आज के इंसान का क्या हाल है? आज का इंसान इतना कमजोर है, इतना अशांत है, इतना उलझा हुआ है कि वो 2 मिनट भी चुपचाप नहीं बैठ सकता। उसका शरीर रोगों से ग्रस्त है, उसका मन विकारों से ग्रस्त है। ऐसे में उसके लिए कोई बड़ी तपस्या करना संभव ही नहीं। तो फिर उसके लिए क्या रास्ता है? उसी दयालु सद्गुरु ने, जो इस दुनिया के सारे हालात जानते हैं, इस कलियुगी इंसान के लिए सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे प्यार भरा रास्ता निकाला, और वो है नाम सिमरन। नाम सिमरन कोई छोटी चीज नहीं है बेटा, ये सारी तपस्याओं का सार है, सारे यज्ञों का फल है। जब तू सिमरन करता है तो तू अपने शरीर की हर रग, हर नस, हर सांस को उस शक्ति से जोड़ रहा है जो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल है। जब तू सिमरन करता है तो तू उस शब्द से जुड़ रहा है जिससे ये सारी सृष्टि बनी है। वेद कहते हैं, शब्द ब्रह्मा। ये जो पूरा संसार है, ये शब्द से ही प्रकट हुआ है और शब्द में ही लीन हो जाएगा। और वही शब्द, वही नाम सद्गुरु हमें देते हैं। वो हमें अपनी मेहर से वो कुंजी देते हैं जिससे हम इस भवसागर के पार जा सकते हैं। तो ये मत सोच कि नाम सिमरन छोटी चीज है, ये तो सबसे बड़ी चीज है। ये तो वो रत्न है जिसे पाकर इंसान कंगाली से राजा बन जाता है। ये तो वो अमृत है जिसे पीकर इंसान मौत को भी जीत लेता है। किशन ने बड़ी श्रद्धा से सिर झुका लिया। उसे अब एक नई समझ मिली थी। भाई जीत सिंह ने फिर कहा, और एक बात और समझ ले बेटा, नाम सिमरन का मतलब
ये नहीं कि हम दुनिया से किनारा कर लें। दुनिया से किनारा करने की जरूरत नहीं। हमें तो दुनिया में रहते हुए, अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए, अपने मन को उस नाम से जोड़े रखना है। जैसे कोई कमल का फूल कीचड़ में रहता है, मगर कीचड़ से अलग रहता है, उस पर कीचड़ का कोई असर नहीं होता, वह साफ और सुंदर रहता है। ठीक वैसे ही हमें इस दुनिया के कीचड़ में रहते हुए अपने मन को उस नाम की महक से साफ और सुंदर बनाए रखना है। हमें काम करते रहना है, मगर ये याद रखना है कि करने वाला कोई और है। हम तो बस निमित्त मात्र है। और इस याद को बनाए रखने का एक ही तरीका है, वो है निरंतर सिमरन। जब हाथ काम कर रहे हो तो जीभ से नाम जपता रहे, या अगर जीभ से न हो सके तो मन ही मन, दिल ही दिल में उस नाम की याद बनी रहे। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को हर पल याद करता है, चाहे वो कितना ही व्यस्त क्यों न हो, वैसे ही हमें सद्गुरु को हर पल याद करना है। यही असली सिमर है, यही असली जीवन है। और जब ये सिमरन पक्की हो जाती है तो फिर जीवन में कोई दुख नहीं रहता। फिर हर हालत में, हर परिस्थिति में एक अटल शांति बनी रहती है। फिर दुख भी आते हैं, मगर वे दिल को छू नहीं पाते, क्योंकि दिल तो उस नाम में बसा होता है। सुख भी आते हैं, मगर वे अहंकार नहीं लाते, क्योंकि सुख देने वाले को याद रखा जाता है। यही वो अवस्था है जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जीते जी इसी शरीर में, इसी दुनिया में मुक्ति का अनुभव। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के नाम सिमरन से संभव है। भाई जीत सिंह की बातें सुनकर किशन के मन में एक गहरा विश्वास जाग उठा। उसने ठान लिया कि अब वो नियमित रूप से सिमरन करेगा। वो रोज सुबह जल्दी उठता, एक शांत कोने में बैठता और सद्गुरु के दिए हुए नाम को याद करने की कोशिश करता। शुरू के दिन बहुत कठिन थे। उसका मन बंदर की तरह इधर उधर उछलता। कभी दफ्तर के काम याद आते, कभी घर के झगड़े, कभी कोई पुरानी बात, कभी भविष्य की चिंता। वो जितना जोर लगाकर मन को रोकने की कोशिश करता, मन उतना ही भागता। कई बार तो वो निराश होकर उठ जाता और सोचता, ये सिमरन मेरे बस की बात नहीं। मगर फिर उसे भाई जीत सिन्हा की बातें याद आती। उनका वो प्यार भरा चेहरा, उनकी वो गहरी आंखें, और वो फिर से बैठ जाता। कुछ दिनों बाद वह फिर भाई जीत सिन्हा के पास गया। उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। भाई साहिब, मैं बहुत कोशिश करता हूं, मगर मन ही नहीं लगता। सिमरन करते करते मैं थक जाता हूं, उब जाता हूं। कई बार तो लगता है चुपचाप पड़ा रहूं। सिमरन से क्या फायदा? भाई जीत सिन्हा मुस्कुराए और बोले, बेटा किशन, ये जो तू थक रहा है, ये जो तू उब रहा है, ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि तू सच में सिमरन कर रहा है। अगर तू आराम से बैठा रहता और मन लगा रहता तो समझ लेता कि सब ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। असली संघर्ष तो यहीं से शुरू होता है। ये मन को वश में करने का युद्ध है, और इस युद्ध में हार जीत तो लगी रहती है, मगर हार मानने से काम नहीं चलेगा। देख, ये मन बड़ा पुराना चीटर है। इसने जन्मों जन्मों से बाहर की चीजों में रमना सीखा है। इसने हमेशा इंद्रियों के सुख में ही अपना सुख समझा है। अब तू इसे अचानक भीतर की ओर मोड़ना चाहता है तो ये मानेगा कैसे? ये तो बाहर की तरफ भागने का आदी है, जैसे कोई बैलगाड़ी खींचने का आदी हो, और तू उसे अचानक हल में जोतना चाहे तो वो मानेगा नहीं, वो उछलेगा, भागेगा। ठीक वैसे ही तू इस मन रूपी बैल को सिमरन रूपी हल में जोतना चाहता है तो ये उछलेगा, भागेगा। मगर धीरे धीरे, प्यार से, लगातार इसे समझाना होगा। जब ये देखेगा कि भागने से काम नहीं बनता तो ये रुक जाएगा, और जब एक बार ये रुक गया तो फिर देखना, ये हल को खींचने में भी मजा लेने लगेगा। क्योंकि उस हल से जो खेत जुतता है, उसमें जो फसल उगती है, उसका स्वाद ही कुछ और होता है। किशन ने पूछा, तो क्या मैं जबरदस्ती करूं? क्या मन को पकड़कर बैठा रहूं? भाई जीत सिंह बोले, जबरदस्ती नहीं बेटा, प्यार से समझाना है। जबरदस्ती से तो मन और उखड़ जाता है। तू एक बार और समझ ले, सिमरन का मतलब
ये नहीं कि तू मन को कोस रहा है कि ये भागता है। सिमरन का मतलब है तू बड़े प्यार से अपने आप को, अपने मन को, अपनी हर सांस को उस सद्गुरु के नाम में बांध रहा है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय उसे प्यार से अपनी गोद में बिठाती है, उसे डांटती नहीं कि तू हिलता क्यों है, बल्कि धीरे धीरे उसे सहलाती है और बच्चा शांत हो जाता है। वैसे ही तू अपने मन को प्यार से, स्नेह से, धीरे धीरे, बार बार सिमरन की तरफ ले आ। भागा तो फिर ले आ, फिर भागा तो फिर ले आ। यही अभ्यास है, यही लगन है, यही भक्ति है। और एक बात और समझ ले, सिमरन सिर्फ बैठकर करने की चीज नहीं है। तू चलता फिरता, खाता पीता, काम करता, हर वक्त उसे याद कर सकता है। जब तू सड़क पर चल रहा हो तो हर कदम के साथ नाम ले। जब तू सांस ले रहा हो तो हर सांस के साथ नाम ले। जब तू खाना खा रहा हो तो हर निवाले के साथ नाम ले। धीरे धीरे ये नाम तेरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। फिर तुझे अलग से सिमरन के लिए बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू सदा सिमरन में ही डूबा रहेगा। यही तो असली मंजिल है, यही वो अवस्था है जहां सिमरन करना नहीं पड़ता, बल्कि सिमरन अपने आप होता है। जैसे नदी का बहना, जैसे फूल का खिलना, जैसे सूरज का चमकना, वैसे ही उस अवस्था में सिमरन का होना स्वाभाविक हो जाता है। किशन ने भाई जीत सिन्हा के चरणों में सिर रख दिया। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने खुल गया हो। अब वो सिमरन को एक संघर्ष के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रेम क्रीड़ा के तौर पर देखने लगा। वो अब मन को डांटता नहीं, बल्कि जब भी मन भटकता वो उसे बड़े प्यार से वापस सद्गुरु के नाम की याद दिलाता। धीरे धीरे उसके जीवन में एक अजीब सी शांति का संचार होने लगा। वो पहले जितना ही काम करता, मगर अब काम का बोझ महसूस नहीं होता। वो पहले जितनी ही परेशानियों से घिरा था, मगर अब परेशानियां उसे उतना दुखी नहीं करती। उसे लगता जैसे उसके भीतर कोई बहुत मजबूत सहारा है, कोई बहुत गहरी जड़ है जो उसे हर तूफान में थामे हुए है। वो समझ गया था कि नाम सिमर ही वो सच्चा बल है जो इस दुनिया के झूठे बल से परे है। ये वो धन है जो कभी घटता नहीं, चोरी नहीं होता, आग नहीं लगती, पानी में नहीं डूबता। ये वो सुख है जो इंद्रियों के सुख की तरह क्षण भंगुर नहीं, बल्कि शाश्वत है। ये वो ज्ञान है जो किताबों में नहीं मिलता, बल्कि अपने अनुभव से, सद्गुरु की कृपा से दिल की गहराइयों में उगता है। और ये सब कुछ पाने का एक ही साधन है, वो है सद्गुरु के चरणों में समर्पण और उनके दिए हुए नाम का अटूट प्रेम से किया गया सिमरन। समय बीतता गया और किशन के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आने लगा। वो पहले जैसा उद्दंड और बेचैन नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक थी, एक शांति थी, एक गहराई थी। उसके साथी और रिश्तेदार उसे देखकर हैरान होते। वे पूछते, किशन, तूने क्या जादू कर लिया? तू इतना शांत और प्रसन्न कैसे रहता है? हम तो रोज परेशान रहते हैं, चिंताओं में घिरे रहते हैं, मगर तुझे कभी कोई चिंता नहीं दिखती। तू क्या करता है? किशन मुस्कुरा देता और कहता, भाई, कोई जादू नहीं है, बस एक नाम है जो मेरे सद्गुरु ने मुझे दिया है। मैं उसे याद करता हूं। बस पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मगर अब मुझे एक सहारा मिल गया है। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम था रामदास, उसके पास आया। रामदास बहुत दुखी थे। उनका बेटा उन्हें छोड़कर अलग हो गया था। बहू भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और उनकी पत्नी बीमार रहने लगी थी। वे बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने किशन से कहा, बेटा किशन, मैं तुझे रोज सिमरन करते देखता हूं। तू बहुत शांत रहता है, मैं भी बहुत परेशान हूं। क्या तू मुझे भी कुछ बता सकता है? क्या मेरा भी कोई उपाय है? किशन ने रामदास को बड़े प्यार से बैठाया और कहा, चाचा, उपाय तो सबके लिए एक ही है, वो है सद्गुरु का नाम सिमरन। मगर इसके लिए जरूरी है कि हम मन से समझें कि हमें सहारे की जरूरत है। बिना सहारे के ये जीवन बहुत मुश्किल है।
हम बाहर के सहारे ढूंढते हैं, बेटे में, बहू में, पैसे में, पद में। मगर ये सब सहारे तो ऐसे हैं जैसे पानी का बुलबुला, एक झटके में फूट जाते हैं। असली सहारा तो वो है जो कभी टूटे नहीं, कभी छोड़े नहीं। और वो सहारा है सतगुरु का शब्द, सतगुरु का नाम। रामदास ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मेरी बुद्धि कमजोर हो गई है, मुझसे सिमर नहीं होगा। मेरा मन तो बस यही सोचता रहता है कि बेटा क्या कर रहा होगा, बीमारी कैसे दूर होगी, पैसे का क्या होगा। इन्हीं बातों में उलझा रहता हूं। किशन ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, चाचा, ये मत सोचो कि तुम बूढ़े हो। सदगुरु के दरबार में कोई बूढ़ा नहीं, कोई जवान नहीं। वहां तो बस दिल की प्यास देखी जाती है। तुम्हारे दिल में जो पीड़ा है वही तुम्हारी प्यास है। वही प्यास तुम्हें सिमरन की तरफ खींचेगी। और जहां तक मन की बात है, मन तो सबका एक जैसा ही है। चाहे बूढ़ा हो या जवान, मन तो हमेशा भटकता ही है। मगर जरा सोचो, जब तुम सिमरन करोगे तो कुछ पलों के लिए ही सही, ये सारी चिंताएं, ये सारे दुख पीछे छूट जाएंगे। तुम उस पल में उस नाम के सिवा कुछ नहीं रहोगे। और यही तो असली आराम है, यही तो असली सुकून है। दवा भी तो शरीर के दर्द के लिए कुछ पल की राहत देती है, मगर ये नाम तो मन के सारे दर्द की जड़ को काटने वाली दवा है। रामदास थोड़ा प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, तो मैं कैसे शुरू करूं बेटा? क्या नाम लूं? किशन ने कहा, चाचा, तुम्हें जो भी सदगुरु का नाम प्यारा लगे उसे लो। यहां किसी नाम का बंधन नहीं। मुख्य बात है प्रेम से लो। जैसे कोई बच्चा अपनी मां को पुकारता है, वैसे ही तुम भी उस सदगुरु को पुकारो जिसे तुम अपना सबसे अपना समझते हो। और अगर कोई नाम सूझे नहीं तो बस इतना ही कहो, हे सदगुरु, मैं कुछ नहीं जानता, बस तू ही मेरा सहारा है। यही सिमर है, यही भक्ति है। रामदास ने वैसा ही करना शुरू किया। पहले तो उन्हें बहुत कठिनाई हुई। उनका बूढ़ा मन भी जवान मन की तरह ही उछलता था। मगर वो धीरे धीरे प्यार से बार बार कोशिश करते। जब वो सुबह उठते तो सबसे पहले यही सोचते, हे सतगुरु, तू ही मेरा सहारा है। जब वो खाना खाते तो यही सोचते, जब वो सोने जाते तो यही सोचते। धीरे धीरे उनके जीवन में भी एक बदलाव आने लगा। उनकी चिंताएं कम नहीं हुई, मगर चिंताओं का बोझ कम हो गया। उनका बेटा वैसे ही अलग रहता था, मगर अब वो उसे याद करके रोते नहीं, बल्कि सद्गुरु से प्रार्थना करते कि उसे सद्बुद्धि दे। उनकी पत्नी की बीमारी वैसे ही थी, मगर अब वो उसकी सेवा करते समय सिमरन में लीन रहते, जिससे सेवा भी अच्छी हो जाती और उनका मन भी शांत रहता। एक दिन रामदास फिर किशन के पास आए। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने कहा, बेटा किशन, तूने सच कहा था। ये नाम सिमरन कोई छोटी चीज नहीं है। मैं अब पहले जैसा अकेला और दुखी महसूस नहीं करता। मुझे लगता है कोई मेरे साथ है, कोई मुझे संभाल रहा है। वो मेरे सद्गुरु है। मैं अब उन्हें भूलता नहीं। उनका नाम ही मेरी जीभ पर बस गया है, और जब मैं सोता हूं तो भी लगता है नाम चल रहा है। ये कैसा चमत्कार है? किशन ने कहा, चाचा, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो सद्गुरु की कृपा है। जब हम प्यार से, लगन से नाम को अपने भीतर उतारते हैं तो वो नाम हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ये कोई बाहरी जप नहीं रह जाता, ये हमारे भीतर की धड़कन बन जाता है। यही तो सिमरन की सिद्धि है, यही तो जीवन की सार्थकता है। और ये सब कुछ सिर्फ उनकी मेहर से होता है। हम तो बस एक निमित्त है, एक पात्र है। वही इस पात्र को भरते हैं अपने अमृत से। इस तरह किशन और रामदास दोनों ही नाम सिमरन के मार्ग पर चल पड़े। उनकी जिंदगियां बदल गई। वे अब इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया के नहीं रहे। उनके भीतर एक ऐसा राज्य स्थापित हो गया जहां का राजा था सद्गुरु का नाम, और जहां की प्रजा थी शांति, प्रेम और आनंद। वे जहां भी जाते, जिससे भी मिलते, उनके चेहरे की चमक, उनकी बातों की मिठास,
उनके व्यवहार की सरलता लोगों को अपनी ओर खींच लेती। लोग उनसे पूछते, ये राज क्या है? और वे मुस्कुराकर कहते, ये राज है, सद्गुरु के नाम सिमरन का राज। ये कोई ऐसा राज नहीं जो छुपाकर रखा जाए। ये तो ऐसा राज है जिसे बांटने से बढ़ता है। ये ऐसा दीपक है जिससे और दीपक जलाए जाएं तो इसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि और फैल जाती है। एक दिन भाई जीत सिंह ने किशन और रामदास दोनों को अपने पास बुलाया। उन दोनों ने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। भाई जीत सिंह बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, बेटो, आज मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। तुमने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि औरों को भी रास्ता दिखाया। यही तो सद्गुरु की असली सेवा है। जब हम खुद सिमरन में लीन होते हैं और दूसरों को भी इस रस का पान कराते हैं, तो यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे बड़ा धर्म है। किशन ने विनम्रता से कहा, भाई साहिब, ये सब आपकी कृपा है। आपने ही तो हमें यह रास्ता दिखाया। हम तो बस आपकी बताई हुई राह पर चल रहे हैं। मगर भाई साहिब, एक बात मेरे मन में अक्सर आती है। ये सिमरन, ये भक्ति, ये सब करते हुए क्या हमें कभी उस परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी? क्या हम कभी उस अवस्था को पा सकेंगे जहां हम सदा के लिए सद्गुरु में लीन हो जाएं? भाई जीत सिंह ने गहरे प्यार से किशन की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। वो बोले, बेटा किशन, ये जो तूने पूछा, ये बहुत गहरा सवाल है, मगर इसका जवाब भी बहुत सीधा है। देख, परम लक्ष्य की प्राप्ति कोई दूर की चीज नहीं है जो कभी भविष्य में मिलेगी। परम लक्ष्य तो अभी, इसी पल में तेरे भीतर मौजूद है। जब तू सिमरन करता है और उस सिमरन में तू इतना खो जाता है कि तुझे अपने होने का भी ध्यान नहीं रहता, बस एक नाम रह जाता है, एक याद रह जाती है, एक प्रेम रह जाता है, तो समझ ले कि उस पल में तू उस परम लक्ष्य को छू रहा है। उस पल में तू सद्गुरु के साथ एकाकार हो जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि एक दिन अचानक हो जाएगी। ये तो धीरे धीरे, पल पल, सांस सांस होती रहती है। जैसे कोई कपड़ा रंगाई में डाला जाता है तो पहले उसका रंग हल्का होता है, फिर गहरा होता जाता है और आखिर में वो पूरी तरह रंग जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा, जो सद्गुरु के प्रेम रूपी रंग में डूबी है, वो धीरे धीरे रंगती जाती है। पहले हल्का रंग चढ़ता है, फिर गहरा, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमारा अपना कोई रंग नहीं बचता। हम पूरी तरह उसी रंग में रंग जाते हैं। उस दिन हम कहाँ रहे? हम तो उसी के हो गए। यही परम लक्ष्य है, यही मुक्ति है। तो बेटा, परम लक्ष्य की चिंता मत कर। बस सिमरन में लीन हो जा। बस नाम का रस पीता जा। बस सद्गुरु के प्रेम में डूबता जा। फल की चिंता मत कर। फल तो अपने आप आएगा, और वो भी ऐसा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। एक दिन तू खुद ही पाएगा कि तू वही पहुंच गया है जहां पहुंचने का सपना देखा था। और तब तुझे पता चलेगा कि ये मंजिल कोई और नहीं, तेरा अपना ही घर था, तेरी अपनी ही मंजिल थी, जिसे तू सिमरन के सहारे पा गया। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहिब, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब हम समझ गए कि नाम सिमर ही सब कुछ है। यही सच्चा धन है, यही सच्चा बल है, यही सच्चा ज्ञान है। और ये सब हमें सिर्फ सद्गुरु की कृपा से मिला है। उनकी जितनी कृपा की जाए उतनी कम है। भाई जीत सिंह ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटो, इसी राह पर चलते रहो, इसी नाम की डोर थामे रहो। ये डोर तुम्हें उस पार ले जाएगी जहां कोई दुख नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं। ये डोर तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु से मिलाएगी। और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी सब कुछ तो बस एक खेल है, एक सपना है। असली जागना तो तब होता है जब हम इस नाम में जागते हैं। असली जीवन तो तब है जब हम इस सिमरन में जीते हैं। इस तरह किशन और रामदास दोनों ही सद्गुरु के नाम सिमरन के महत्व को समझ गए। उन्होंने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को, हर दुख को, हर सुख को सिमरन की कसौटी पर कसा, और हर बार उन्होंने पाया कि सिमर ही
वो सच्चा साथी है जो हर हाल में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने पाया कि सद्गुरु की याद ही वो ढाल है जो दुख के तीरों को कुंद कर देती है। उन्होंने पाया कि भजन सिमर ही वो अमृत है जो आत्मा की प्यास को सदा के लिए बुझा देता है। और आज अगर तुम भी, मेरे प्यारे भाई बहन, इस संसार के दुखों से परेशान हो, इस जीवन की बेचैनी से तंग आ चुके हो, तो बस एक बार सच्चे दिल से सद्गुरु को याद करो। उनके दिए हुए नाम को अपनी जीभ पर, अपने मन में, अपनी हर सांस में बसा लो। देखना कैसे ये नाम तुम्हें बदल देगा। देखना कैसे ये सिमरन तुम्हारे जीवन को सुंदर, सार्थक और शांतिपूर्ण बना देगा। ये कोई जादू नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो बस उस सद्गुरु की सच्ची मेहर है जो हर उस आत्मा पर बरसती है जो सच्चे दिल से उनकी शरण में आती है। तो आओ हम सब मिलकर इस नाम की डोर थामें और उस मंजिल की ओर चल पड़े जहां सिर्फ प्रेम है, सिर्फ आनंद है, सिर्फ वही है। संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और ये वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।